आज हम अपने विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट इंग्लिश सेकंड पेपर का सिलेबस बताएंगे। इंटरमीडिएट इंग्लिश सेकंड पेपर का जो होता है ये 50 मार्क्स का होता है। अभी 50 मार्क्स जो है किस चैप्टर से रहते हैं, कितने नंबर के होते हैं, ये विद्यार्थियों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश सेकंड पेपर में पहला क्वेश्चन नरेशन से आता है, जो पेपर में विद्यार्थियों के सामने इस तरह से लिख के आता है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करना रहेगा। ये क्वेश्चन उनका जो है 2 नंबर का रहेगा। दूसरे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज, द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सेंटेंस का जो है ट्रांसफॉर्म करना होता है, सेंटेंस को जो है चेंज करना होता है ब्रैकेट में दिए गए निर्देश के अनुसार। लेकिन जो हाई स्कूल में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, और जो इंटर में जो है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का होता है, दोनों में डिफरेंस है। हम हाई स्कूल में जब सेंटेंस को जो है दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं तो उसमें जो है मीनिंग जो है परिवर्तित हो जाती है, तब भी जो है हमें जो है पूरे मार्क्स मिलते हैं, हमारा नंबर जो है कटता नहीं है। लेकिन इंटरमीडिएट में जो सेंटेंस का जो है इंटरचेंजेज है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल देना, तो विदाउट चेंजिंग मीनिंग होती है, यानी कि एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट भी हो जाना चाहिए और इसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ये जो है 2 नंबर का जो है क्वेश्चन होता है। तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन रहेगा जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसी को जो है हम सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स में जो है करना क्या होता है विद्यार्थियों को कि वाक्य जो है उनके सामने जो है दिए रहते हैं और उन वाक्यों में जो है हमें जो है गलती जो है चेक करनी होती है कि वाक्य में जो है गलती कहाँ पे है। किसी भी सेंटेंस में कई तरह के शब्द होते हैं और जब ग्रामर में जो है विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं, तो वाक्य में जो है 8 प्रकार के शब्दों में से जो है गलती आपको जो है कहीं से भी मिल सकती है। अब शब्द जो 8 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है 8 प्रकार के शब्द हैं। इन 8 शब्दों में से वाक्य में जो है गलती कहीं से भी संभावित है। विद्यार्थियों को ग्रामर में जो है एक दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाता है आर्टिकल का। आर्टिकल का जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसमें जो है विद्यार्थी आर्टिकल 2 प्रकार के पढ़ते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में जो है द आता है, विद्यार्थी जो है इसका प्रयोग करना जानते हैं जब अपनी किताबों का अध्ययन करते हैं तब, या अपने जो है गुरु जी के द्वारा जब उनको जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाता है तो वो जो है आर्टिकल का जो है प्रयोग जान जाते हैं। ए एन का प्रयोग आर्टिकल के अंदर गत ही आता है, तो आपकी गलती जो है आर्टिकल से भी हो सकती है। तो मैंने बताया कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में आपको सेंटेंस जो है दिए रहेंगे और उसमें से जो है आपको करेक्शन करना है
कि करेक्शन जो है नाउन से है कि प्रोनाउन से है कि एडजेक्टिव से, आपको ये चेक करके जो है वाक्य सही करना होता है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2 नंबर का रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में विद्यार्थियों के सामने जो है लिख के दिया जाता है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है कि जोड़, यानी कि 2 सेंटेंस को जो है जोड़ देना। सिंथेसिस के अंतर्गत जो है बच्चों को ये सिखाया जाता है कि 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देना, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देना। ये विद्यार्थियों को जो है सिंथेसिस के अंतर्गत सिखाया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी आता है। अब अगला क्वेश्चन वोकाबुलरी से होता है, जिसको हम जो है शब्दकोश बोलते हैं। वोकाबुलरी, वोकाबुलरी में जो है जो पार्ट होते हैं उसमें जो है पहला जो है सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स, जिसको हम बोलते हैं जो है समानार्थी शब्द। पर्यायवाची आती है, ये 3 नंबर की आती है। बी में जो है उनका लिख के आता है जो है एंटोनिम्स होता है। ये भी जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। सी करके होमोफोन्स आता है। होमोफोन्स, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। होमोफोन्स के बाद जो है आइडम्स एंड फ्रेजेज है। ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आता है। आइडम्स एंड फ्रेजेज के बाद वोकाबुलरी का जो है अंतिम क्वेश्चन है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 1 वर्ड्स सब्स्टिट्यूशंस, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये अगला क्वेश्चन जो है विद्यार्थियों का जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि वोकाबुलरी सिनोनिम जो है 3 नंबर, एंटोनिम्स 3 नंबर, होमोफोन्स 2 नंबर, आइडम्स एंड फ्रेजेस 3 नंबर, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 नंबर। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 12 और 2 जोड़ेंगे जो है तो ये 14 नंबर की जो है वोकाबुलरी होती है। इंग्लिश ग्रामर में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं कि 8 नंबर का ये क्वेश्चन नरेशन से पहला है, दूसरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन से है, तीसरा क्वेश्चन जो है सिंटेक्स से है, और चौथा क्वेश्चन जो है चैप्टर आता है एक सिंथेसिस, उससे 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 नंबर का ये शॉर्ट आंसर टाइप में आते हैं। और 14 नंबर की जो वोकाबुलरी होती है उसमें सिनोनिम्स 3 नंबर का है, एंटोनिम्स 3 नंबर का है, होमोफोन्स 2 नंबर, आइटम्स एंड फ्रेजेस जो है 3 नंबर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 नंबर। ये 14 नंबर का क्वेश्चन। विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि 14, 8, 22 ये 22 नंबर के जो शॉर्ट आंसर होते हैं, अगर विद्यार्थी ये 22 नंबर जो है बढ़िया तरीके से कर ले जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है इंग्लिश सेकंड पेपर यानी ग्रामर में उनको जो है बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन होते हैं। अगर इनको जो है सही आंसर लिख दिया तो इसमें जो है आपके आंसर जो है गलत नहीं होते हैं, उस पर पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है। जिन विद्यार्थियों को जो है 22 में से मान लीजिए 20 नंबर का सही है, 21 नंबर का सही है, 19 नंबर का सही है, तो अच्छे विद्यार्थियों में जो है उनकी गणना होती है। लेकिन कुछ कक्षा के ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि जो कि ब्रिलियंट माइंड होते हैं, पूरा जो है 22 में जो है 22 नंबर का जो है पूरा का पूरा सही कर देते हैं। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन आता है सेकंड पेपर में, वो जो है ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन में जो है लिख के आता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश।
ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश सेकंड पेपर का। हमारे विद्यार्थियों का जो है ट्रांसलेशन पोर्शन जो है स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन पोर्शन स्ट्रांग होने से न केवल आप ये जो है 10 नंबर का क्वेश्चन हल करते हैं, बल्कि ट्रांसलेशन जो है स्ट्रांग रहने से इस पे जो है आधारित जो है कई क्वेश्चन और होते हैं। जैसे आपको जो है सेकंड पेपर में जो है एस्से लिखना हो, ट्रांसलेशन स्ट्रांग रहता है तो एस्से आप जो है 2 पेज का 2.5 पेज का एस्से जो है बड़े आराम से पूरा कर लेते हैं, आपको पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इंग्लिश फर्स्ट पेपर में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमारे विद्यार्थियों को हल करना होता है, और वो तीनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसी ट्रांसलेशन के बेस पर निर्भर करते हैं। अगर आपका ट्रांसलेशन मजबूत है तो फर्स्ट पेपर के जो 3 लॉन्ग आंसर टाइप हैं बच्चे उससे भी जो है बड़े आसानी से जो है हल कर लेते हैं, और नतीजा ये होता है कि परीक्षा में जो है अच्छे मार्क्स आते हैं। ट्रांसलेशन के बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है एस्से है। एस्से जो है 12 नंबर की आती है। एस्से जो है 12 नंबर की आती है। इसके बाद जो है अंतिम क्वेश्चन उनका होता है लेटर एप्लीकेशन। लेटर एप्लीकेशन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और जब यही विद्यार्थी जो है फाइनल के जो है कक्षा में जाते हैं तो उनका जो है लेटर एप्लीकेशन के जगह जो है यही क्वेश्चन केवल चेंज होता है, इसी की जगह जो है अनसीन पैसेज आता है उनका, अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश जिसको बोलते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि लेटर एप्लीकेशन जो है 11th क्लास में रहता है, और यही क्वेश्चन जो है 12 में लेटर एप्लीकेशन जो है हट जाता है और उसकी जगह पे अनसीन पैसेज आता है। ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर का होता है। इस तरह से जो है इंग्लिश सेकंड पेपर ये 50 नंबर का जो है आपके सामने जो है रखा गया। और अब मैं अपने विद्यार्थियों को इसके आगे के वीडियो में इंग्लिश सेकंड पेपर का ही चैप्टर जो है शुरू करूँगा, और उनके जो है चैप्टर का नाम रहेगा जो है नरेशन। धन्यवाद।